पाकिस्तान में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू करना है तो कौन कौन सी रजिस्ट्रेशंस हैं जो मैंडेटरी हैं जिसके बगैर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते, मैं इसको डिटेल में बयान करने वाला हूँ। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बटन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड थॉरो नॉलेज वीडियोस के थ्रू अपलोड करने वाला हूँ ताकि आप फ्री लर्न कर सकें। दोस्तों मैं बताता चलूँ, मेरा नाम इजाज़ अहमद है, मैं फॉर्मर वाइस चेयरमैन हूँ एक्सपोर्ट ट्रेड कमेटी एट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स और प्रोसीजर पे एक ही बुक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका ऑथर हूँ। गूगल पे जाकर जस्ट बुक का नाम लिख दीजिएगा, कंप्लीट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस मैनुअल, ये बुक का नेम है। आपको बुक की अवेलेबिलिटी पता चल जाएगी। बुक का 5वां एडिशन अभी लॉन्च हुआ है, उसका तथा गवर्नर पंजाब चौधरी गुलाम सरवर साहब ने किया है। उसकी अप्रिसिएशन गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर रज़ा बकर साहब ने की है। उसकी अप्रिसिएशन लेटर्स जारी किए हैं फेडरल कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान ने, और ये लेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बुक में लगे हुए हैं। और मैं मास्टर ट्रेनर हूँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, प्री क्वालिफाइड ट्रेनर और कंसल्टेंट हूँ समीडा में, नेशनल बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मास्टर ट्रेनर हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मास्टर ट्रेनर हूँ ICM में, मास्टर ट्रेनर हूँ ए प्रोजेक्ट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, मास्टर ट्रेनर हूँ निबाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अलबर्ज मुझसे बात यह है कि पाकिस्तान थ्रू आउट पाकिस्तान जो मेजर और प्रोमिनेंट वेल नोन इदारे हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग्स करवाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर जगह पे ट्रेनिंग करवा चुका हूँ और थ्रू आउट पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो दोस्तों बात आ जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू करना है तो रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जब मेरे पास आते हैं तो कहते हैं सर हमने वकील हायर किया था, वकील ने हमसे इतने चार्जेस ले रही हैं, एजेंट हायर किया था इतने चार्जेस ले रही हैं। मैं आपको वो भी बताने लगा हूँ कि अगर आप कोई वकील, कोई एजेंट, कोई कंसल्टेंट, कोई ट्रेनर कोई भी हायर ना करें, आप खुद ही जाके सारी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस अदारे से रजिस्ट्रेशन करवानी है, ऑलमोस्ट हर इदारे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतना एफिशिएंट काम किया, हर इदारे में हेल्प डेस्क लगे हुए हैं, वहाँ पे जाए डिटेल्ड अप गाइडेंस मिल जाती है। अब मैं बताता हूँ स्टेप्स क्या हैं। पहला स्टेप तो क्या है, आप पाकिस्तान में रहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आपका CNIC कंप्यूटराइज्ड नेशनल ID कार्ड होना चाहिए। सिंपल पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप, आपने बिजनेस फॉर्म करना है। अच्छा, बिजनेस फॉर्म के 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, आप सोल प्रोप्राइटर बन जाएं। सोल प्रोप्राइटर का मतलब आप अकेले ही बिजनेस के मालिक होंगे, आपके साथ जितने मर्जी लोग अटैच हो जाए, लेकिन आप ओनर अकेले ही हैं, प्रोप्राइटर हैं, आप अकेले मालिक हैं, तो ये सोल प्रोप्राइटर हो गया। अगर आप सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, एज ए सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में आ रहे हैं, तो वहाँ एज ए बिजनेस आपकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं बताता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन दी हुई है, और ये जो वक्त है अब गुजर रहा है, इतनी फैसिलिटेशन जो अब गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इतना कभी भी किसी गवर्नमेंट में इतना सपोर्ट नहीं किया जितना अब सपोर्ट मिल रही है। तो एज ए सोल प्रोप्राइटर आपको एज ए बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर लें। अगर पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के तहत रजिस्टर्ड के पास आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और फॉर्म C लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है कि आप कंपनी बना लें। दोस्तों कंपनी सिर्फ और सिर्फ तब बनती है जब आप SCCP यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड होते हैं। उसके बगैर आपका बिजनेस कंपनी नहीं कहला सकता। सिर्फ और सिर्फ उसी सूरत
आपका बिजनेस कंपनी कहला सकता है जब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हो जाते हैं। वहाँ पे आपका बेशुमार ऑप्शंस हैं, प्राइवेट लिमिटेड है, पब्लिक लिमिटेड है। वहाँ पे अकेले बंदे की कंपनी भी आप बना सकते हैं, वो भी ऑप्शन मौजूद है। अब डिपेंड ये करता है कि आपको कौन से ऑप्शन में रजिस्टर्ड होना है, कौन सा बिजनेस फॉर्म करना है, सोल प्रोप्राइटर करना है या पार्टनरशिप करना है या कंपनी बनानी है। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। इसके लिए जब आप मुझसे मिलेंगे, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा मेरी टीम से, और जो मैं आपको बताता चलूँ, मैं टोटल फ्री कंसल्टेंसी दूँगा, कोई चार्जेस नहीं लूँगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपका सारा एनवायरनमेंट देखते हुए, सारे पर्टिकुलर्स देखते हुए आपको गाइड करूँगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। अच्छा, ये होगा सेकंड स्टेप। पहला ऑप्शन था आपका CNIC होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस फॉर्म करें, तीसरा ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन में आपने जो बिजनेस नेम डेवलप कर लिया, जो भी बिजनेस आपने फॉर्म कर लिया, थर्ड ऑप्शन में फिर आपको उसका NTN नेशनल टैक्स नंबर यानी FBR के साथ रजिस्टर होना है, नेशनल टैक्स सर्टिफिकेट लेना है। और ये भी मैं बताता चलूँ, ये गवर्नमेंट की तरफ से NTN के कोई चार्जेस नहीं है, टोटल फ्री है, ठीक है। और मैं आपको गाइड करूँगा इसको किस तरह से अप्लाई करना है ताकि आप खुद ही अप्लाई कर सकें। और NTN जो आपका बिजनेस नेम आएगा उसी नेम से बनेगा। अब आपका पर्सनल नेम यूज़ नहीं होगा, वही बिजनेस नेम से आपका NTN बन गया। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है? जिस नेम से आपका बिजनेस नेम बना, जिस नेम से आपका NTN बना, वही नेम कंटिन्यू होता जाएगा। अब उसी नेम से आपने अपने बैंक में अकाउंट ओपन करना है, पाक रुपीज़ में। बैंक में अकाउंट ओपन हो गया। फिफ्थ जो पांचवा स्टेप है, आपने क्या करना है, अब FBR के साथ सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। जब सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन हो जाए, देन लास्ट छठा ऑप्शन आपके पास रह जाता है। लास्ट ऑप्शन बिजनेस को शुरू करने के लिए, उसमें तीन स्टेप्स हैं। पहला क्या है कि आप अपनी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जैसे अगर लाहौर में है तो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मेंबरशिप लें। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, जो भी आपकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके साथ मेंबरशिप लें। देन अगर आपकी पाउडर से रिलेटेड कोई ट्रेड एसोसिएशन है तो वहाँ पे भी आप मेंबरशिप ले लें। और ये जो ट्रेड एसोसिएशन है ये ऑप्शनल है, लेकिन उसके बेनिफिट्स हैं, मैं रिकमेंड करूँगा वो भी लाजमी ले लें। देन तीसरा क्या आ गया, अब VBOC में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, कस्टम में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, यूज़र ID और पासवर्ड देना पड़ेगा। और जो नई डेवलपमेंट है, अब पाकिस्तान सिंगल विंडो में भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, क्योंकि ऑनवर्ड कुछ टाइम के बाद VBOC जो है ये मर्ज हो जाएगी पाकिस्तान सिंगल विंडो में। फिर VBOC की रजिस्ट्रेशन उस वक्त ज़रूरी नहीं रह जाएगी, फिर सिर्फ पाकिस्तान सिंगल विंडो की रजिस्ट्रेशन चाहिए होगी। तो दोस्तों, ये वो तमाम स्टेप्स हैं। अगर आप इन स्टेप्स को कंप्लाई कर लेते हैं, ये तमाम प्रोसेस से गुजर जाते हैं, तो आप लीगली पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये जितनी भी रजिस्ट्रेशंस हैं, किस किस इदारे से होनी है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रोसेस है, उन सब के लिए मैं आपको अपनी कंसल्टेंसी फ्री ऑफर करता हूँ। अब मेरे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कॉन्टैक्ट दिए वहाँ पे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, और मैं फ्री आपको गाइड करूँगा। और फिर भी अगर प्रॉब्लम आए तो मैं बताता चलूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पाकिस्तान में जितनी भी सर्विसेज हैं, चाहे ये तमाम की तमाम रजिस्ट्रेशंस हैं, चाहे ऑनवर्ड चल के कस्टम्स क्लियरेंस करवानी है, फॉरवर्डिंग है, शिपिंग है, लॉजिस्टिक है, कुछ भी काम है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पाकिस्तान में, वो तमाम सर्विसेज मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में वन प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करने वाला सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर हूँ। आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है, जस्ट मुझे बता दें पाकिस्तान में किस कोने में पड़ी हुई है और दुनिया के किस कोने में पहुँचानी है, मैं पहुँचा देता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जो वीडियो का फ़ायदा हुआ होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।